हेलो सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है मार्च 2024 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आपसे फुल मैसेज को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर कैप्रिकॉन फॉर मंथ ऑफ मार्च 2023। कैप्रिकॉन में मार्च के लिए कैप्रिकॉन के लिए मार्च में क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि कैप्रिकॉन के लिए मार्च मंथ में क्या मैसेजेस हैं। थर्ड वीक ऑफ मार्च एंड फोर्थ वीक ऑफ मार्च फॉर कैप्रिकॉन 2024। आई डोंट नो व्हाई आई एम mistaking. ओके, अंडरनीथ आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा वरिड हैं, कोई एंजाइटी, कोई परेशानी है, और आपकी कोई विश जो है वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हैं। बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। उस विश को पूरा करने के लिए आपकी कोई डिज़ायर है, उसको पूरा करने के लिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि आप विश कर रहे हैं उस पर्सन की, बट वो पर्सन नॉन सीरियस है। और ये ओवरऑल सिचुएशन में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी तो है, बट ओवरऑल सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपकी कोई विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। यस, हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाहते हैं, बट वो पर्सन जो है आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। सो यहाँ पे एक नई स्टार्ट हो सकता है, आपका न्यू बिगनिंग हो सकती है, पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी न्यू पर्सन के साथ, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ आपकी पैशनेट न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, सजिटेरियस, लियो एंड एरीज। सो लेट्स सी। और यहाँ पे कोई न्यू क्रिएटिव आइडिया भी आ सकता है आपके अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक न्यू क्रिएटिव आइडिया आपको आ सकता है फॉर न्यू बिजनेस। और अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और अपने पार्टनर के साथ आप खुश हैं, नो ब्रेकअप सिचुएशन, सो आपकी पैशनेट लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो सकती है फर्स्ट वीक में। बाय दिस एस ऑफ वॉन्ड इज हियर, सो इसको क्लेरिफाई किया है टावर ने। तो ये अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, कोई एंगर है जो अनएक्सपेक्टेडली निकल के बाहर आ रहा है, या फिर ब्रेकअप के बाद अनएक्सपेक्टेडली आपका जो है पैशन इग्नाइट हो रहा है उस पर्सन के लिए। सो यानी एक अचानक से आइडिया आना, अचानक से एक नया स्टार्ट होना जो आपने सोचा भी नहीं था, उस तरीके से कोई न्यू स्टार्ट आपका हो सकता है, या कोई न्यू क्रिएटिव आइडिया आपके पास आ सकता है। कोई कोई ए हो सकता है, कोई पर्सन आप में फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहा है और उस पर्सन की तरफ से अनएक्सपेक्टेड से एक्शंस हो सकते हैं आपकी तरफ फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को। अगर कोई पास से भी वापस आ रहा है तो आप अपने आप को, अगर ये पर्सन जिससे आप विश करते हैं कि वो आपको लव ऑफ़र करे, बट वो पर्सन आपको फिजिकल रिलेशनशिप में ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रहा है, तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। यस यस, अगेन से यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है इसको ने क्लियरफाई किया है, तो डेफिनेटली कोई पर्सन है जो नॉन सीरियस है, जिसके बाद आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, या फिर आपके लिए नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से आपके फाइनेंसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और हो सकता है कि आप अपनी एक्सपेंसेस को जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लाइक अपने फाइनेंसेस को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं अपने नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से। सो ये एक सीरियस सिचुएशन हो सकती है। अगर लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ समवंस बिहेवियर, समवंस इमेच्योर बिहेवियर, और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं उस पर्सन के बिहेवियर की वजह से।
थर्ड वीक में आप ट्रैवल के हवाले से सोच सकते हैं, या फिर मूव ऑन करने के हवाले से सोच सकते हैं इस रिलेशनशिप से। यस, हो सकता है ये क्विक आइडिया आपका ट्रैवल का ही हो कि को ट्रैवल करना है, लेकिन आप ये जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हैं और आपके पास फाइनेंसेस इतने नहीं हैं कि आप ट्रैवल कर सकें। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आइडिया आ सकता है आपके जहन में, बट थर्ड वीक में लिटरली आप ट्रैवल कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाई दिस चैरियट कार्ड इज हियर। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो इधर अगेन से इस सेकेंड वीक पे आके गिरा है, जैसे आपने देखा हो। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है अगेन से, 5 एंड 5। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्टी है जिससे आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, किसी के नॉन सीरियस एटीट्यूड से आप अपने आप को सिक्योर और सेफ करने की कोशिश करें सेकेंड वीक में। थर्ड वीक में देख लेते हैं कि वाई दिस चैरियट कार्ड इज़ हियर, वाई दिस चैरियट कार्ड इज़ हियर फॉर थर्ड वीक। तो डेफिनेटली आप मूव ऑन करने के हवाले से सोच रहे हैं उस पर्सन से, और आप सिंगल लाइफ को प्रेफर ज़्यादा करेंगे थर्ड वीक में। अगर कोई पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करे कि वो आपको फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आपको इसके लिए कन्वेंस करने की कोशिश करे, तो आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे और आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं इन थर्ड वीक। एंड इन फोर्थ वीक तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो रहा है अगेन से। यस, एंडिंग के बाद रिकन्सिलिएशन, क्योंकि डिवाइन की तरफ से है ये रिलेशनशिप। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और अनएक्सपेक्टेडली वो पर्सन आपको सही नहीं लग रहा और आपने अपने आप को सिंगल रखना ज़्यादा बेहतर समझा। और ये हो सकता है कि आपको पास्ट से कोई पर्सन वापस आ रहा है इन फोर्थ वीक में, कोई पास्ट पर्सन जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ और आपका डिवाइन कनेक्शन था उस पर्सन के साथ, अब आप दोबारा से रिकंसाइल कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पर ये रिकंसिलिएशन का कार्ड क्यों है, जजमेंट का कार्ड क्यों है, व्हाई दिस जजमेंट कार्ड इज हियर। यस, जो रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से एंड हुआ अगेन से वो उस रिलेशनशिप में आप दोबारा से एंटर हो रहे हैं। अपने आप को सिंगल आपने रखा हुआ है। थर्ड वीक में आपने सोचा कि आपको सिंगल ही रहना है, बट फोर्थ वीक में किसी पास पर्सन से आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है जो कि जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ के हवाले से है ज़्यादातर यहाँ पे एनर्जीज। कुछ भी हो सकता है, कोई एंड सिचुएशन हो सकता है, आपने ट्रैवल का चांस बनाया, बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से सोचा, लेकिन आपको फाइनेंसेस नहीं लगे इस ट्रैवल में भी और बिजनेस में भी, दोनों सिचुएशंस में आपके पास फाइनेंसेस इतने नहीं थे कि आप अपनी ट्रैवल को या बिजनेस को सिक्योर करें। इसके बाद लेकिन फिर आपको चांस मिल सकता है इन द एंड ऑफ द मंथ में। और लव लाइफ के हवाले से ये है कि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है विथ टू बैड इंटेंशंस, तो आप अपने आप को सिंगल रखना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं और किसी पास पर्सन से रिकंसाइल करें। यस, किसी न्यू पर्सन के पास जाने से बेहतर है आप अपने पास पर्सन को ज़्यादा कंसिडर करेंगे, क्योंकि न्यू पर्सन जो है वो नॉन सीरियस है। यस, सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर मैसेजेस फ्रॉम रोमांस एंजल ऑरेकल फॉर कैप्रिकॉन्स। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग साइंस आर कॉशनिंग यू। तो डेफिनेटली आपको जैसे तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये जो न्यू पर्सन है जो भी है वो
आपके लिए ठीक नहीं है। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो जो भी पर्सन जिसका भी आपने वेट किया वो वर्थ वेटिंग था, इसलिए अब आप वेट कर रहे हैं कि पास पर्सन वापस आ जाए। किसी न्यू लव में जाने से पहले बेहतर है कि आप पास पर्सन के पास चले जाएं वापस। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो आपको अपनी फैमिली इश्यूज़ को हील करने की ज़रूरत है। ओके, सो अब यहाँ पर अगर कोई फैमिली इश्यूज़ था आपके पास पर्सन के, कोई उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज या उनके इन लॉज की तरफ से कोई फैमिली इश्यूज़ था, तो उसको रिजॉल्व करने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। और वेट करें कि कि वो पर्सन वापस आए आपके पास। ये एडवाइजेज हैं। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कि मोनोलॉजी से क्या है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे आपको बिग पिक्चर की तरफ देखने की ज़रूरत है। मीन्स के अगर आप उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को देखते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो अपने लव के बारे में ज़्यादा सोचें, अपनी आगे की लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचें कि उस पर्सन के साथ आपको लव है, तभी आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। पास में जो भी हुआ उसको आप भूल जाएं और आगे बढ़ें, और न्यू स्टार्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो न्यू स्टार्ट आपका हो सकता है इन मंथ ऑफ मार्च में। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.